कुर्मी को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड में 12 आदिवासी थे, आज 37-38 को कैसे हो गया? बाकी जो 20-22 को कहाँ से पैदा हो गया? अभी अर्जुन मुंडा वो तमाड़िया है, वो मैंने आदिवासी सूची में शामिल नहीं थे, शेड्यूल ट्राइब की सूची में, उन्हें हाल ही फिलहाल सूची में शामिल किया गया। गलत, ना पहले 12 थे ना अब 38 हैं। आजादी के बाद 1950 में जब पहली लिस्ट बनी तब झारखंड, जो उस वक्त बिहार का हिस्सा था, इसमें 12 नहीं बल्कि 30 आदिवासी समुदाय थे। संथाल, मुंडा, उरांव हो जैसे समुदाय पहले से इस लिस्ट में थे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको 1% भी डाउट है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के एसटी ऑर्डर लिस्ट 1950 को tribal.nic.in के पेज में जाकर के देख सकते हैं। आज टोटल 33 आदिवासी कम्युनिटीज है झारखंड में, तो ये लिस्ट बढ़ी कैसे? नए आदिवासी पैदा हुए क्या? नहीं, 2022 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जिन लोगों की पहचान छूट गई थी उन्हें उनका हक दिया गया है। जैसे भोक्ता कम्युनिटी, जिसे गलती से एसटी लिस्ट में रखा गया था तो उस गलती को सुधार कर उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया और पूरन समुदाय को लंबी जांच के बाद एसटी लिस्ट में शामिल किया गया। फिर विधायक जी ने अर्जुन मुंडा जी का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि वो तमाड़िया है, तो मुंडा कम्युनिटी 1950 से ही एसटी लिस्ट में शामिल है और तमाड़िया इज जस्ट एडेड एज अ सिनोनिम ऑफ द मुंडा ट्राइब, केवल जस्ट नाम अलग दिया गया और बाकी 1-2 कम्युनिटीज को रैशनलाइज किया गया है, मतलब छोटे ट्राइब को उसके बड़े ट्राइब का सब ट्राइब बनाया गया है। किसी भी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में शामिल करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस है। पहले स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन भेजती है, फिर TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उस पर रिपोर्ट बनाता है, फिर RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उस पर मंजूरी देती है, फिर आखिरी में संसद में कानून पास होता है, तब किसी को जाके एसटी लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो फिर कुर्मी समुदाय की मांग पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका प्रपोजल सरकारी इस प्रोसेस में आगे बढ़ ही नहीं पाया। झारखंड के अपने TRI ने 2015 की रिपोर्ट में उनके दावे को समर्थन नहीं दिया और सबसे बड़ी बात, RGI ने उन्हें एसटी मानने के क्राइटेरिया पर खरा नहीं पाया। लेकिन भाई सेंट्रल में अभी कमल खिल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, देख रहे होंगे सबके अभी प्रोटेस्ट में है। ये वीडियो का मकसद ये नहीं है विधायक जी को गलत साबित करना, बल्कि दोनों समुदायों के कुछ नेताओं के फॉल्स नैरेटिव की वजह से यूथ जो प्रोवोक हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं एक दूसरे समुदाय में, उससे रोकना है। रेल टेक आंदोलन में ऐसा तो नहीं कि केवल जयराम जी थे, उसमें आपके आंसू के सुदेश महतो, CP चौधरी, तिवारी महतो भी थे। लेकिन जयराम जी को मैं बताना चाहूंगा कि आदिवासी आपसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें बाकियों से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपसे काफी आशाएं थी उनको। क्योंकि आज झारखंड में जमीन दलाल बाहरी लोग, कंपनी के दलाल बाहरी लोग, ब्लॉक के दलाल बाहरी लोग, कोयला के ठेकेदार बाहरी लोग, वी हैव बिगर प्रॉब्लम्स टू डील विथ। लेकिन आज झारखंड के 2 सबसे बड़े कम्युनिटी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कौन सच्चा आदिवासी है।